हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इक्वल एजुकेशन पर। तो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत अच्छा रिस्पांस और बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है। इस सभी प्यार के लिए आप सभी का मैं शुक्रगुजार हूं और आपको मैं इसी प्रकार से चीज़ें लेकर के आता रहूंगा और बेहतरीन क्वेश्चन की सीरीज इसी प्रकार से डेली आपको मिलती रहेगी। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन रहने वाला है, सूत्र साहित्य और जातक साहित्य किन परंपराओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो देखिए, आप सभी को पता ही है, जो हमारी सीरीज चल रही है बिल्कुल जीरो से हम लेकर चल रहे हैं संगीत के इतिहास से, यानी कि वैदिक काल के संगीत के इतिहास से हम चीज़ों को लेकर चल रहे हैं और इसी प्रकार से हम आपका लेके चलने वाले हैं। तो सभी प्यारे साथी, एक बार टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से ज्वाइन कर लेना। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, क्योंकि वहाँ पर जो मैं क्लासेस ले रहा हूँ उसकी पीडीएफ आपको मिलती है। देखिए, मैं भी आपको पीडीएफ प्रोवाइड करता हूँ, जिससे आपको बाद में कोई भी समस्या ना आए, बार बार आप वीडियो को ना देखें। देखिए, मेरा कोई औचित्य नहीं है कि आप एक ही चीज़ को 10 बार देखें, बस इतना है कि आप उसको देखें पूरा एंड तक। एक बार आपने देख लिया और समझ लिया, फिर आप पीडीएफ से अपना रिविजन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको पीडीएफ भी मैं दे रहा हूँ। और अगर आपका अच्छा सा जिस प्रकार से प्यार मिल रहा है, अगर आपको और हमारी मेहनत अच्छी लग रही हो, तो जो हमारे साथ न्यू है वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और एक बार मैं बता दूं, आप इस सेशन को अपने सभी टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर जरूर किया करें, जिससे और भी साथियों को पता लगे कि भाई वहां पर बेहतरीन तैयारी और बेहतरीन एमसीक्यू प्रैक्टिस कराई जा रही है। और आप सभी को पता ही है, ऑल इंडिया लेवल पर संगीत की कोई भी भर्ती आती है उसकी अपडेट मैं सबसे पहले लेकर के आता रहता हूँ, जिससे आपको कोई भी भर्ती आपसे मिस ना हो। तो ये भी आपके लिए अच्छा मौका है कि ऑल इंडिया लेवल पर, स्टेट लेवल पर कहीं भी छोटी बड़ी कोई भर्ती निकलेगी, आपको इस चैनल के माध्यम से अपडेट जरूर मिलेगा। क्लियर? तो चलिए, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, सूत्र साहित्य और जातक साहित्य किन परंपराओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। वैदिक और जैन, ब्राह्मण और बौद्ध, वैदिक और इस्लाम, बौद्ध और जैन। तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है, ब्राह्मण और बौद्ध परंपरा। तो सूत्र साहित्य और जातक साहित्य आपने सुना ही होगा सभी ने, जातक की कथाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। तो ये जातक साहित्य आपका किससे संबंधित था, तो बौद्ध से। ठीक है, यहां पर आपका बौद्ध से संबंध था और जो सूत्र साहित्य आपका ब्राह्मण से। अब देखिए, इसमें होता है क्या था, एक बार मैं थोड़ा सा बताऊं। जो जातक था, जो बौद्ध संप्रदाय से संबंधित था, इसमें सामाजिक और सांस्कृतिक संगीत का यहां पर जिक्र मिलता था। ठीक है, सामाजिक और आपका सांस्कृतिक। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करेंगे आपका सूत्र साहित्य, तो सूत्र साहित्य इसमें आपका ब्राह्मण से या संबंध रखता है। ठीक है, तो इसमें आपका धार्मिक संगीत का ज्यादा जिक्र देखने के लिए मिलता है। जो आपका सामगान होता था, उसमें जो यज्ञ वगैरह होते थे, वो आपका सभी के सभी सूत्र साहित्य में इसका जानकारी देखने के लिए मिलता था। क्लियर? तो इस प्रकार से आपका इसका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर आपका बी, ब्राह्मण और बौद्ध। नेक्स्ट, वैदिक काल में सामगान के स्वरों की प्रारंभिक संख्या कितनी थी। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, आप क्वेश्चन का लेवल देख करके तो चीज़ों को पहचान ही रहे होंगे, मैं किस लेवल की तैयारी आपको करवा रहा हूँ और किस लेवल के क्वेश्चन में करवा रहा हूँ। क्योंकि अब वो जमाना गया जब सिंपल से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते थे। अब देखिए, चीज़ें एडवांस हो गई हैं, कॉम्पिटिशन बढ़ गया है, तो एग्जामिनर है उस कॉम्पिटिशन को कम करने के लिए भी क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ा दिया है। तो बस आपको ये पता होना चाहिए कि अब जो क्वेश्चन बन रहा है उसी प्रकार से हम तैयारी करें, ना कि ऐसे ही छोटे मोटे क्वेश्चन करके और आपको लगे हाँ हमारा तो अच्छा स्कोर बन रहा है। देखिए, वो मेरा बिल्कुल भी उचित नहीं। इसका चैनल का जो उद्देश्य है वो एक ही है कि आपको बेहतरीन तैयारी करवाई जाए और कम से कम समय में और कम से कम एफर्ट के साथ। ठीक है, तो वैदिक काल में सामगान के स्वरों की प्रारंभिक संख्या कितनी थी। ये तो आपको सभी को पता ही होगा। प्रारंभिक संख्या आपकी 3 थी, उदात्त, अनुदात्त और आपका स्वरित। ठीक है, ये आपका 3 प्रारंभिक संख्या थी और बाद में ये संख्या आपका बढ़ करके 7 हो गई और चीजें आगे इसी प्रकार से बढ़ने लगी। ठीक है, नेक्स्ट, सामगान में स्वरों के विकास का अंतिम चरण क्या था। सभी प्यारे साथी इसका आंसर दीजिएगा। अंतिम चरण क्या था, 3 स्वर, 7 स्वर, 12 स्वर या फिर कोई नहीं। देखिए, सामगान था, वैदिक काल के समय की बात हो रही है। तो देखिए, सामगान में आपका स्वरों के विकास का जो अंतिम चरण था वो 7 स्वरों पर जाकर के रुक गया था। यहां पर सिर्फ आपके 7 शुद्ध स्वर थे। ठीक है, यहाँ पर विकृत स्वरों का कोई भी जिक्र नहीं था, यानी कि आपका
सा रे ग म प ध नी, ये आपको इन 7 स्वरों का जिक्र था। ठीक है, अब देखिए अगर स्वरों से आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले कौन से स्वरों का यहाँ पर विकास हुआ था, तो ग रे सा। ठीक है, ग रे सा, इस प्रकार से आपके स्वर निकले थे, ग रे सा। अब देखिए इनको आप सभी को पता ही होगा, क्रुष्ट, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, इस प्रकार से इनका यहाँ पर नाम दिया गया था। ठीक है, पंचम, दैवत, निषाद, जो आपके स्वर थे इनको यहाँ पर ये नाम उल्लेखित मिलता है सामगान में। तो सभी प्यारे साथी यहाँ पर इस चीज का ध्यान रखना। क्लियर। नेक्स्ट, वैदिक काल में कौन सा वाद्य अधिक प्रचलित था, बताइएगा। वैदिक काल में कौन सा वाद्य सर्वाधिक प्रचलित था, वीणा, तबला, मृदंग या फिर बांसुरी। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, देखिए यहाँ पर वीणा, वैदिक काल में वीणा आपका तंत्री वाद्यों की जननी था। ठीक है, इसको तंत्री वाद्यों की जननी बोला जाता था वीणा को। सबसे ज्यादा यूजफुल होने वाला वाद्य और सबसे ज्यादा प्रचलित वाद्य वैदिक काल में वीणा ही था। क्लियर। नेक्स्ट, और भी बहुत सारे वाद्य थे बट आपका वीणा सबसे ज्यादा प्रचलित था। दुंदुभी भी था, भूमि दुंदुभी भी था, ये भी वाद्य थे। साम गायन में कितने भाग और उपांग होते हैं, बताइए। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। साम गायन में कितने भाग और कितने उपांग होते हैं, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सभी प्यारे साथी इसका आंसर जरूर देना। 3 भाग 3 उपांग, 4 भाग 2 उपांग, 7 भाग 5 उपांग, 5 भाग और 3 उपांग, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए सामगान में आपका 3 भाग और 3 उपांग थे। अगर 3 भागों की अगर हम आपसे बात करें तो 3 भाग कौन कौन से थे, देखिए प्रस्ताव, प्रत्याहार और आपका उद्गीत। ठीक है, ये तीनों आपके भाग थे। क्लियर। अब देखिए इनमें भी अगर आपका देखा जाए तो जो प्रस्ताव था इसमें आपका सामगान का प्रारंभ होता था। ठीक है, तो ये अब अगर आपका बात करें 3 उपांग 3 कौन कौन से थे, देखिए हिंकार, उपद्रव पहला, दूसरा और तीसरा निधान। ठीक है, ये सामगान के 3 भाग और 3 उपांग थे। ठीक है, प्रस्ताव, प्रत्याहार, उद्गीत, हिंकार, उपद्रव, निधान। क्लियर। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट, जातक साहित्य में किस प्रकार के संगीत का अधिक उल्लेख है, वेरी इंपोर्टेंट। अभी मैंने आपको बता दिया था जातक साहित्य में किस प्रकार के संगीत का अधिक उल्लेख है, लौकिक संगीत, शास्त्रीय संगीत, साम संगीत, वादन संगीत। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, जातक साहित्य में किस प्रकार का संगीत का उल्लेख ज्यादा मिलता है। वेरी इंपोर्टेंट आपका क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है आपका, लौकिक संगीत। वही मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया भी था कि जातक साहित्य में आपका लौकिक संगीत मिलता है, लोक संगीत, और जो आपका जातक साहित्य के साथ साथ जो आपका यहाँ पर देखिए मैंने फर्स्ट क्वेश्चन भी आपको बताया था, सूत्र साहित्य। ठीक है, सूत्र साहित्य, इसमें आपका धार्मिक संगीत ज्यादा मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे महाभारत यज्ञ में गाया जाने वाला साम कौन सा था, बताइएगा। महाभारत यज्ञ में गाया जाने वाला साम कौन सा था। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका रहने वाला है। रथंतर, वामदेव, उद्गीत, हिंकार। अब देखिए आप क्वेश्चन तो समझ ही रहे हो, क्वेश्चन का लेवल बिल्कुल बहुत शानदार क्वेश्चन का लेवल है, और इसी प्रकार के क्वेश्चन अब आपको देखने के लिए भी मिलेंगे। तो महाभारत यज्ञों में गाया जाने वाला साम कौन सा था, तो इसका राइट आंसर रहने वाला आपका अतंतर साम। ठीक है, रथंतर साम, ये आपका महाभारत यज्ञों में गाया जाने वाला साम था। नेक्स्ट, सामगान के मुख्य 3 भाग क्या थे, सामगान के मुख्य 3 भाग कौन से थे, उद्गीत, प्रत्याहार, निधान, प्रस्ताव, प्रत्याहार, उद्गीत, हिंकार, उपद्रव, निधान, और प्रणव, प्रस्ताव और प्रत्याहार। ये मैंने अभी आपको बताया है। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी को
अच्छे से पता ही होगा कौन कौन से थे। सभी प्यारे साथी हमारे बताइए कौन कौन से थे। देखिए अभी मैंने आपको बताया था प्रस्ताव, प्रत्याहार और उद्भिद, ठीक है। प्रस्ताव, प्रत्याहार और उद्भिद ये आपका महत्वपूर्ण थे, ठीक है, तीनों के तीनों। क्लियर। नेक्स्ट, वैदिक संगीत का मुख्य उद्देश्य क्या था? वैदिक संगीत का मुख्य उद्देश्य क्या था? मनोरंजन था, सामाजिक उत्थान था, भक्ति और ईश्वर उपासना था, यज्ञों का आयोजन था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपसे सेम टू सेम इसी प्रकार के क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। बताइएगा क्या इसका राइट आंसर रहने वाला है? देखिए इसका राइट आंसर की अगर अपन बात करें तो भक्ति और ईश्वर की उपासना, ठीक है। यज्ञों का आयोजन नहीं होगा, कुछ का आंसर आ रहा हो कमेंट में, तो यहाँ पर भक्ति और ईश्वर की उपासना इसका राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट, वैदिक काल में गाए जाने वाले सामगान के 7 स्वरों को किस नाम से जाना जाता है? बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वैदिक काल में गाए जाने वाले सामगान के 7 स्वरों को किस नाम से जाना जाता है? षडज, ऋषभ, गंधार, कृष्ट, प्रथम, द्वितीय, मंद्र, तीव्र, अतिसार, प्रथम, पंचम, दैवत। बताइए। देखिए मैंने अभी आपको बताया भी था कि जो सामगान था उसमें आपका कौन कौन से स्वरों का यूज होता था। तो देखिए जो 7 स्वर थे कौन कौन से थे? फर्स्ट था आपका कृष्ट, ठीक है, प्रथम, दूसरा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, ठीक है, और आपका मंद्र, अतिस्वार या अतिसार, ठीक है। तो यहां से देखिए 3, 4, 5, 6 और 7, ये आपके सातों के सातों स्वर हो जाएंगे। अब देखिए कृष्ट को आपका मध्यम बोलते थे। अब प्रथम ग, द्वितीय रे, तृतीय सा, चतुर्थ आपका नी, ठीक है, ध और ये प। तो इस प्रकार से आपका सभी के सभी सातों के सातों स्वर आपका वैदिक काल में यहाँ पर यूज होते थे। पहले आपका 3 स्वर थे, फिर आपका इस प्रकार से 4 से 5, 5 से आपका 7 तक यहाँ पर स्वरों की संख्या हो गई थी। तो इस प्रकार से सातों के सातों स्वर आपके यहाँ पर रहने वाले हैं। तो अब देखिए ये हमारा आज का क्वेश्चन था, आज के यहीं तक क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ आपको यह सेशन अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। अपने सभी यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसी प्रकार डेली आपको प्रैक्टिस यहाँ पर करवाई जाती है, और आपको ऑल इंडिया लेवल पर किसी भी भर्ती से रिगार्डिंग कोई भी अपडेट आती है इस चैनल के माध्यम से जरूर मिलती है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस क्लास की PDF पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना ना भूलें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्लियर। तो टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, जिससे आप इस PDF को भी प्राप्त कर सकें। तो ये था आज का हमारा सेशन, और उम्मीद करता हूँ इसी प्रकार से डेली आपको मैं देता रहूँगा, और आप भी डेली यहाँ पर इस क्लासेस का फायदा उठाएंगे और अच्छे से एंजॉय जरूर करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।